दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बार बार उठता है। अगर देश आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याएं अभी भी इतनी बड़ी क्यों है? क्या इन दोनों समस्याओं का आपस में कोई संबंध है? आखिर इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, भ्रष्टाचार का मतलब है किसी पद या शक्ति का गलत इस्तेमाल करके निजी फायदा उठाना। यह सिर्फ बड़े घोटालों तक सीमित नहीं है, कभी कभी छोटी छोटी जगहों पर रिश्वत, दस्तावेज गलत तरीके से भर्ती भी भ्रष्टाचार का हिस्सा माने जाते हैं। अरे हाथवा धो ना धोइए ना। अरे हाथवा धो पूरा ढुका के आंगुली जैसे मलते हैं वैसे मलना यार। जब किसी नौकरी, ठेके या सरकारी योजना में पारदर्शिता नहीं होती तो इसका सीधा नुकसान आम नागरिक को होता है। यही कारण है कि हमारे देश में आजकल बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। देखो दोस्तों, बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तेजी से बढ़ती आबादी, शिक्षा और फैक्ट्रियों के बीच कौशल का अंतर, और देखा जाए तो तकनीक का बढ़ता उपयोग और पर्याप्त रोजगार के अवसरों का न बन पाना। दोस्तों, हमारा मानना है कि जब भी भर्ती की प्रोसेस पारदर्शी और निष्पक्ष होती है, अब चाहे वो भर्ती प्राइवेट जॉब की हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की हो, तो योग्य लोगों को अवसर मिलते हैं और व्यवस्था मजबूत होती है। देखो दोस्तों, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो कई बार योग्य आदमी को अवसर मिलने में दिक्कत आती है। इससे लोगों का भरोसा कम होता है। लंबे समय तक बेरोजगारी रहने से कुछ लोग गलत रास्ते की ओर भी जा सकते हैं, जैसे भी सुसाइड। आजकल तो हमारे देश में हर दिन हजारों सुसाइड हो रही है और इसका कारण यही है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हालांकि यह समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बहुत ही जटिल है और इनके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बेहतर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल सिस्टम का विस्तार इन समस्याओं को कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही नागरिकों की जागरूकता और जवाबदेही की मांग भी एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था की समस्या नहीं है, यह एक ऐसी चुनौती है जिसका समाधान सरकार, संस्थाओं और समाज सभी को मिलकर खोजना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।